ऑनलाइन पोर्टल हो हर कॉलेज का, जिसमें स्टूडेंट्स को आते ही टाइम टेबल भी मिले, उसकी फैसिलिटीज के बारे में भी पता चले, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, अन्य जो भी चीजें होती है पहले फ्रेशर्स के लिए, वो उस पोर्टल के द्वारा होगा। NSUI. Apart from the personal gains in the politics, I would focus on the students' representation and representing their voices and issues on the platform Delhi University offers as a student union. सबसे पहले तो मैं उस टैग को जस्टिफाई करूंगा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के, जो एक टैग रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है कि वो 1.5 लाख स्टूडेंट की वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन भी हम एक प्रोटेस्ट में थे, तो वहाँ पे भी जाके वो सब बोले कि यार बर्थडे वाले दिन तो रहने देता, बट नहीं, कहीं पे भी अगर छात्र की बात हो रही है या कहीं पे भी अधिकारों को छीना जा रहा है तो उस चीज के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो उसको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? कि प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेशर टीचर्स के ऊपर भी है। ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, टीचर्स भी कहीं ना कहीं फील करते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। मैंने बहुत फील किया कि मैं 2 घंटे ट्रैवल करके कॉलेज पहुंचता था और पता चलता था क्लासेस कैंसिल हो गई। प्लेटफॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं लड़ूंगा, उस रिप्रेजेंटेशन के लिए। 200 का चुनाव, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, जो कि अब बहुत नजदीक है। ये चुनाव हमेशा से अपनी मैन पावर, अपनी स्ट्रेंथ, हिंसा के लिए बहुत सुर्खियों में रहा है, लेकिन ये चुनाव अपने प्रत्याशियों के लिए भी उतनी ही सुर्खियों में रहा है। ऐसे ही एक प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। ये प्रत्याशी की खास बात ये है, और इस बार के चुनाव की अलग बात ये है कि ये प्रत्याशी एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अपने कॉलेज डे में ये प्रत्याशी खुद मेट्रो से ट्रैवल करा करते थे। ये प्रत्याशी पिछले 2-3 सालों में पूरे स्टूडेंट यूनियन की एक आवाज बनकर उभर रहे हैं। स्वागत है दीपांशु शौकीन का। कैसे हैं दीपांशु भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। आज आपके साथ कुछ बातचीत। चलिए, पंडित जी कैंटीन चलोगे? चलो साथ चलते हैं। भाई 2 कॉफी लोगे ना भाई, और 2 मीठे समोसे। दीपांशु भाई, इतना अच्छा माहौल चल रहा है इलेक्शन का, सब हमने देखा है कि सबकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और गाड़ी घोड़े में सब घूम रहे हैं पूरे कैंपस में, साउथ हो या नॉर्थ हो। हम जानना चाहते हैं कि दीपांशु शौकीन की तैयारियां कैसी चल रही है? भाई तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं 3 साल से ग्राउंड पे रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आज उनके ऊपर जो भरोसा है कि भाई उनके साथ 3 साल से खड़ा, तो आज वो मेरे साथ खड़े क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। एक मेरा स्टूडेंट भाई जो भी मेरे साथ 3 साल की जर्नी में जुड़ा है, जो मेरे भाईचारा है, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आज उनके DU में एडमिशन है, वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है, प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दीपांशु भाई, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए जनता को। भाई मैं दिल्ली से ही हूँ और DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, जिस स्कूल का मैं ह्यूमैनिटीज़ में टॉपर रहा। स्पोर्ट्स में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ टग ऑफ वॉर में। 3 साल में DAV की तरफ से नेशनल में कबड्डी खेला हूँ, और भी काफ़ी गेम्स में इंटरेस्टेड है, मतलब पूरे दिन ग्राउंड में रहना होता था, ऐसा रहता था। रोबोटिक्स की तरफ भी था हमारे स्कूल में, जब नया नया अटल टिंकरिंग लैब आया था ATL, तो उसमें भी मैं था। मैकेनिक्स में गए, नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्ले से मेरा अलग ही प्यार था, और उसी से मैंने आके जब मैं कॉलेज में आया, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग से मेरी ग्रेजुएशन हुई। वहाँ पे मैंने पहले दिन जाते ही थिएटर सोसाइटी को देखा, थिएटर सोसाइटी ज्वाइन की, डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करी, क्योंकि एम्बियंस वगैरह भी मैं काफ़ी करता था स्कूल टाइम से। दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला हूँ भाई, और एक काफ़ी नॉर्मल फैमिली से मेरा बैकग्राउंड रहा है, ठीक थी चीज़ें। आपने मिडिल क्लास फैमिली का मेंशन किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि DU का इलेक्शन, तो जैसे कि हमने इंट्रो में भी बोला कि इस चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे घोड़े गाड़ी वाले बहुत हैं, बड़ी बड़ी परिवारों से लोग आते हैं, अपने आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अपने कॉलेज टाइम से मेट्रो में चलता है, वो इन सबके साथ कॉम्पीट कर कैसे पाए? यही तो बात मैंने आपसे शुरुआत में कही कि 3 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्राउंड पे रहा हूँ, स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, तो जहाँ स्टूडेंट्स की बात होती है, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन की तो बात है, इलेक्शन में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात है, तो मैं रहा ही स्टूडेंट्स के बीच में, उनकी चीज़ों को समझा, फील करा, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई में अगर मेरे साथ स्टूडेंट्स खड़े तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। सब कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट साथ में है, मेरे भाई मेरे साथ में, तो अपने आप सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। दिवांशु भाई, आपने स्टूडेंट्स का फिर मेंशन किया, हम फिर से उससे एक चीज़ उठाएंगे कि स्टूडेंट्स की जब हम बेसिकली बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में फ्रेशर्स आते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए दीपांशु शौकीन ने कुछ सोच के रखा है कि नहीं? भाई मैं जब फ्रेशर बना से 3 साल पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बना था, और मैं एक फ्रेशर की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया,
पहला हफ्ता मेरा भी एडमिन के सामने खड़े निकला था कि टाइम टेबल्स प्रॉपरली नहीं हो पाते, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें प्रेशर आते ही स्ट्रगल हो जाता है उसके लिए। जो एक वेलकमिंग उसकी होनी चाहिए वो वैसी नहीं हो पाती, स्ट्रगल्स में वेलकमिंग होती है। तो मेरी एक ये कोशिश रहेगी कि चाहे वो अभी कुछ कुछ कॉलेजेस में चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है, चाहे वो ईआरपी पोर्टल्स हो, समर्ट पोर्टल्स हो, ऑनलाइन पोर्टल हो हर कॉलेज का, जिसमें स्टूडेंट्स को आते ही टाइम टेबल भी मिले, उसकी फैसिलिटीज के बारे में भी पता चले, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, अन्य जो भी चीज़ें होती हैं पहले फ्रेशर्स के लिए, वो उस पोर्टल के द्वारा हो पाए। हम ये देख रहे हैं दीपांशु भाई, आपको प्यार तो बहुत मिल रहा है, पर एक एक सवाल है जो लगातार सबके मन में है और मैं पूछ लेता हूँ सबकी तरफ से कि NSUI क्यों? भाई NSUI इसीलिए, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे में आया था, मैंने दोनों का कंपैरिजन देखा, मतलब काफ़ी पार्टीज, क्योंकि वेलकमिंग टाइम पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं आपको वेलकम करने के लिए एज अ फ्रेशर। कुछ NSUI में मुझे बात अलग लगी, एक फ्रीडम लगी, आपके व्यूज़ वहाँ पे रिस्पेक्ट होते हैं, इश्यूज पे बात होती है, तो एक पर्सनल फील आई कि भाई हाँ NSUI के साथ, क्योंकि वहाँ जब मैं ज्वाइन हुआ ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई सीनियर जूनियर में की कोई डिफरेंसेस हैं, सबकी बात सुनी जाती है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, सबके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इसलिए NSUI। NSUI दीपांशु शौकीन को किस पोस्ट के लिए टिकट दे सकती है? भाई जैसा कि मैंने कहा, मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। आपने शुरू में भी कहा था कि भाई स्टूडेंट के आपको क्यों कोई प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करे ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन जो एक उद्देश्य है, मोटिव है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की बात हो, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात हो, पोस्ट कोई भी हो, मुझे अपने स्टूडेंट जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, जो इश्यूज मैंने फेस करे, मैं उनकी वॉइस बनकर, एक कॉमन स्टूडेंट की वॉइस बनकर उनको रिप्रेजेंट करूँ। तो मेरे लिए मेन रिप्रेजेंटेटिव होना है, और जहाँ पे भी संगठन को ठीक लगेगा उस पोस्ट से मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करूँगा। एक प्लेटफॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं लड़ूंगा, उस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लड़ूंगा। दीपांशु भाई, सबसे हम बात स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, पर हमने पहले भी देखा है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने टीचर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत काम किया है, क्योंकि एक एकेडमिक वर्जन में जितना महत्व स्टूडेंट्स का होता है, उतना ही दूसरों के लीडर को एक टीचर के लिए करना चाहिए। तो टीचर्स के लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान है? टीचर्स की रही बात, आपने कहा, मेरी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल अकेडमिक बैकग्राउंड से आया हूँ, क्लासेस भी अटेंड करी। आप देखोगे बाकी कैंडिडेट्स में और एक ये होती है कि भाई मनी और मसल पावर के दम पे जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं, या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती है। मैं एक क्लास में रहा हूँ 3 साल, टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, रिस्पेक्ट थी, क्योंकि जिस मैं फैमिली से आता हूँ वहाँ पे मॉरल सिखाए जाते हैं, आपस में रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है, तो वो दिक्कत मुझे नहीं आई। टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, एक रिस्पेक्टफुल नेचर था। और टीचर्स के लिए गई तो मेरा एक मानना है कि प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेशर टीचर्स के ऊपर भी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप फ्रेमवर्क देखो, अभी जैसे NEP आई, ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि NEP में जब सैक वैक के सब्जेक्ट आए, या और GED थे, काफ़ी जो नई चीज़ें आई NEP के बाद, बट उनकी ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल उनके टीचर्स की नहीं हो पाई है, जो कहीं मैंने फील करा कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं फील करते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। जहाँ पहले 4 पेपर पढ़ाने पड़ते थे, अब 7 पेपर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो टीचर्स पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस का बर्डन, ऊपर से 4 ईयर UG प्रोग्राम भी आ चुका है जो अभी NEP के थ्रू, तो वहाँ से भी टीचर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा है। स्टाफ की कमी है DU में, उसी वजह से परमानेंट फैकल्टीज नहीं है, क्लासेस नहीं हो पाती। मैंने बहुत फील किया कि मैं 2 घंटे ट्रैवल करके कॉलेज पहुँचता था और पता चलता था क्लासेस कैंसिल हो गई। मेरा ये कोशिश रहेगी कि जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, परमानेंट फैकल्टीज अपॉइंट हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, उन्हें इंसेंटिव्स भी दी जाएं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मैं उस पर फोकस करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग नहीं हो पाती, उस पर मैं कोशिश करूँगा वो बॉन्डिंग हो, और वो जो गैप आ चुका है वो गैप ना रहे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा हो कितनी टीचर्स के साथ एक इश्यूज हो जाते हैं, और उसी वजह से टीचर्स भी हेजिटेशन में रहती है। कोई डूसू वाला जाता है क्लास में बात रखने, तो बात भी नहीं रख पाता। मेरे साथ भी 1-2 जगह हुआ, फिर बाद में उन टीचर से समझाया कि हम भी परेशान रहते हैं। 1-2 कॉलेजेस में मेरे साथ तो टीचर्स कहती है, फिर बाद में मेरे को समझाती है कि यार तुम अलग लगे, क्योंकि तुमने एक स्टूडेंट्स की बात करी। यूजुअली क्या होता है, कैंडिडेट्स आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फोर्सफुली करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना रहता है कि मैं टीचर से परमिशन लेके करूँ। कई बार टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इसी वजह से कि यार हर कैंडिडेट आ रहा है और बात करके चला जाता है। काफ़ी चीज़ें मैं उन पर फोकस करूँगा अगर मौका मिलता है तो।
दिपांशु भाई, आपकी थैंक यू सो मच भाई। आपकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि जीत की तैयारी की बात नहीं है, तैयारी जीत वाली बात है, कि आपकी तैयारी में ही जीत है। भाई तैयारी में जीत इसलिए है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात को लेके चला, उनकी वॉइस बनने की कोशिश है। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सनल गेन्स इन द पॉलिटिक्स, I would focus on the student representation and representing their voices and issues on the platform Delhi University offers as a student union. तो इस कोशिश में शायद चीज़ें और अच्छी लिखी हों और मैं जीत की तरफ बढ़ूं, क्योंकि जीतना इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हर साल स्टूडेंट्स की कॉमन वॉइसेस रह जाती हैं, उनके इश्यूज रह जाते हैं इस पॉलिटिक्स की वजह से। तो मेरी ये कोशिश रहेगी मैं मुझे मौका मिले इन स्टूडेंट्स के बीच में से निकला हूँ, उन इश्यूज को फेस किया है, उनकी वॉइस बन सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने फील करी है। जब मैं 2 घंटे ट्रैवल करके मेट्रो से जाता था, एक मेट्रो का स्ट्रगल कितना रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, उस वजह से बच्चे को पीजी या हॉस्टल में रहना, पीजी फ्लैट्स में रहना पड़ता है, जिनका रेंट आसमान छू रहा है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी जो मैंने इश्यूज फेस करे वो आगे आने वाले स्टूडेंट फेस ना करें, और आगे आने वाले बैचेस को जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है ड्यू से कि अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करता हूँ। चलिए, जीत की बात हो ही गई है तो ये भी बता दीजिए कि जीत गए तो पहली चीज क्या करेंगे, क्योंकि हमने मोस्टली जो स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं उन्हें हमने देखा है कि जीतने के बाद जो वादे किए होते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। दिपांशु शौकीन खड़े उतरेंगे? सबसे पहली बात तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो एक हेजिटेशन की मैंने पहले भी बात करी थी, स्टूडेंट एक और एक्टिविस्ट के बीच, स्टूडेंट पॉलिटिकल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाते या होना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में एक हेजिटेशन है। हर साल जब मनी और मसल पावर के दम पे पॉलिटिक्स होती है तो उस बीच में स्टूडेंट इश्यूज रह जाते हैं। सबसे पहले तो मैं उस टैग को जस्टिफाई करूंगा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के, जो एक टैग रिप्रेजेंटेटिव को दिए जाता है कि वो 1.5 लाख स्टूडेंट की वॉइसेस को रिप्रेजेंट करा है। तो उनको ये फील होगा कि भाई हमारे बीच से निकल के कोई वहां पे बैठा है जो हमारी बातों को सुनेगा, हमारे इश्यूज को सुनेगा और हमें रिप्रेजेंट करेगा। काम की बात करें तो मैंने जो चीज़ें फेस करी थी, तो मैंने बताया भी कि अकेडमिक एरियर्स हैं काफ़ी। जब मैं अभी रिसेंटली मैंने 3 से 4 हज़ार इशूज को खुद पर्सनली जाके रिजॉल्व भी करवाए। इस इशू को उठाया तो 10,000 स्टूडेंट्स की NAER के इशू से वो रिजॉल्व हुए। अभी भी मैं कैंपेनिंग के दौरान भी अभी रिसेंटली मैं साउथ कैंपस में था, मैं फिर अंदर चला गया था साउथ कैंपस में ER और NA के इशूज को लेकर। अभी भी मैं बीच बीच में रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक मेजर इशू है जिससे पूरा स्टूडेंट का करियर दाव पे लग जाता है कि एक ER है, क्योंकि ना तो वो फिर इंटर्नशिप कर सकता, ना वो आगे एडमिशन में भी दिक्कतें आती हैं। पर्सनल स्टूडेंट पे बर्डन और मेंटल प्रेशर कितना पहले स्टूडेंट पे रहता है, और ऊपर से NA और ER आ जाती है तो ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी ये कोशिश रहेगी ये बर्डन स्टूडेंट पे ना आए, उस पर मैं फोकस करूंगा। बाकी मेरी एक जो सेकंड प्रेफरेंस चीज़ें रहेगी, उसमें मैंने काफ़ी कॉलेजेस में कहा भी, सेकंड क्या फर्स्ट ही रहेगी, सबके साथ ही करूंगा। मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, और वहीं बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की ड्यू में, स्टूडेंट आते तो हैं सोच के, मैं भी आया था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए स्पोर्ट्स स्टूडेंट एडमिशन होगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेल पाएंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आके रिग्रेट हुआ, क्योंकि वैसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब है, एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता, पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपॉइंटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को बहुत सी एक डिमोटिवेशन फील होती है। तो मेरी एक यही कोशिश रहेगी, जो स्टूडेंट होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो अपनी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स को दे देता है, और वहीं वो फिर आके सोचता है कि आके भाई इवेंट्स में जाए, कॉम्पिटिशन्स में जाए, और वहीं उसके कॉम्पिटिशन हो नहीं पाते क्योंकि उसे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो तैयारी नहीं कर पाता प्रॉपरली, एडमिशन का बर्डन इतना हो जाता है, फिर ऊपर से एकेडमिक्स का बर्डन इतना हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका पूरा करियर दाव पे लग जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं स्पोर्ट्स में अगर मैंने इश्यूज फेस करे, स्पोर्ट्स पर्सन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उनको वो इश्यूज फेस ना करना। हम ऐसे बात करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या उनकी सोच है आपके बारे में, या क्या सोच है दूसरे प्रत्याशियों के बारे में। तो हमने अक्सर सुना है कि ये चेहरा हमें प्रोटेस्ट में बहुत दिखा है, खासियत भी कह सकते हैं एक तरीके से, दिपांशु माना जाए भाई। भी कह सकते हैं। तो अभी मेरा जो फीस हाइक का जो प्रोटेस्ट था और मेंस्ट्रुअल लीव वाला जो लड़कियों के लिए इशू था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? प्रोटेस्ट की तो भाई मेरी बहुत अलग ही कहानी रही है। शायद ही कोई मैंने प्रोटेस्ट, आज तक मैं 3 साल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो चाहे वो कॉलेज लेवल पे प्रोटेस्ट हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, NSUI की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट हो, तो हर प्रोटेस्ट में मैं पहुँचा हूँ। और स्पेशली आपको बात बताऊँ, मेरा बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन भी हम एक प्रोटेस्ट में थे।
तो वहाँ पे भी जाके वो सब बोले कि भी यार बर्थडे वाले दिन तो रहने देता, बट नहीं, मेरा ये रहता है कि कहीं पे भी अगर छात्र हित की बात हो रही है या कहीं पे भी अधिकारों को छीना जा रहा है तो उस चीज़ के खिलाफ मैं खड़ा हूँ और अधिकारों के लिए लड़ूँ। तो प्रोटेस्ट से मेरा एक अलग ही प्यार रहा है। पीआई के अभी जो प्रोटेस्ट रिसेंटली शहीद भगत सिंह कॉलेज में चल रहा था, क्योंकि वो मेरा अपना कॉलेज है, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। अभी रात को भी हम 3 दिन तक वो प्रोटेस्ट चला था, अभी भी चल रही हैं वहाँ पे बातें, और रिजॉल्व भी हुआ है। जो फीस 30 से 40% तक बढ़ाने की बात थी वो 7 से 8% पे आ गए हैं। एक रात तो पूरी हम वहीं पे परमानेंटली वहीं पे मैं कॉलेज के बाहर सोए। मेंस्ट्रुअल लीव के प्रोटेस्ट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल लीव कोई प्रिविलेज हम डिमांड नहीं कर रहे, वो एक नेसेसिटी है जो स्टूडेंट्स के, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए, क्योंकि एक स्टाफ के लिए भी, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी। और 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव पर सेमेस्टर कोई बड़ी मांग नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइंस भी है और एनएसयूआई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये करके दिखाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरी बहन भी और जितनी भी मेरे साथ दोस्त थी, मैंने देखा है उनको कितनी परेशानी में उन दिनों में होती है। मेरी कोशिश रहेगी इसको मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करवा के रहूँ, और एनएसयूआई भी डट कर इस चीज़ पर लड़ रही है। और ये मेन हमारे 8 मुद्दों, जो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, उसमें भी मेंस्ट्रुअल लीव एक मुख्य मुद्दे की तरह है। एक चीज लोगों को ये भी बता दीजिए सर कि ये जो प्रोटेस्ट होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोटेस्ट सब जानते हैं कि जाके बैठ जाना, पर वो चीज शायद असल में नहीं होती, उसके पीछे बहुत प्लानिंग, बहुत लोगों का संगठन सब चाहिए होता है। तो उसके बारे में थोड़ा लाइट प्रोवाइड कीजिए। मैं जैसे कि आपको बताऊं, 2 तरीके की चीज़ होती है प्रोटेस्ट में। कुछ होता है कि दिखावे के लिए बैठ जाते हैं, आते हैं, बैठे हैं, दिखावा करा और चले गए। मेरी वो मानसिकता नहीं है। मैं अभी भी जैसे अगर पीआई प्रोटेस्ट में शहीद भगत सिंह गया था, तो अगर रात को 12 बजे भी वहाँ पे गए, मैं रात को शायद 2:30 से 3 बजे वहाँ पहुँचा था, तो सुबह तक मैं स्टूडेंट्स के वहीं पे सोया, वहीं पे खाया। प्रोटेस्ट की बात क्या होती है, जब वो प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसके लिए हम चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ऑडियंस आपके साथ कौन है, उनके व्यूज़ क्या हैं, क्या इश्यूज़ पे वो बात करना चाहती है। तो मेरा मेन यही रहता है कि अगर प्रोटेस्ट पे हम बैठ गए तो उस मांग को मनवा कर रहे, और अगर हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक ये लड़ाई हुई ना, लड़ाई की शुरुआत, अगर जंग का आगाज़ हो जाता है तो जंग को आप बीच में नहीं रोक सकते, या दिखावे के लिए जंग नहीं होती। तो वो जंग को जब तक अंजाम नहीं मिल जाए, उस पर कुछ परिणाम ना आ जाए, तो मैं उस परिणाम तक उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। उस प्रोटेस्ट पे रहते हैं हम डट कर सामने। एक क्वेश्चन जो बहुत उठकर ये आता है कि ये जो बेसिकली सारे प्रोटेस्ट होते हैं, इनकी जो वीडियोस बनाई जाती हैं, तो जनता ये पूछना चाह रही है कि अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो उसको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। मेरी ये कोशिश रहती है प्रोटेस्ट में यूजुअली कि मैं जो जिनके लिए वो प्रोटेस्ट हो उनको आगे बढ़ाऊँ। और पिछले 3 साल से अगर एनएसयूआई कि मैंने काफ़ी सारे ही लगभग प्रोटेस्ट में रहा हूँ, तो फ्रंट में जो हमारे लीडर्स रहते हैं, लीड करते हैं, वो रहते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहूँ, क्योंकि उनको यूनाइट रखूँ। प्रोटेस्ट में भी यूजुअली क्या होता है, प्रोटेस्ट के लिए आए और प्रोटेस्ट बिखरना शुरू हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक मोटिवेशन नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रगल्स होते हैं प्रोटेस्ट के अपने आप में, परेशानी भी यहाँ होती है। तो मेरा ये रहता है कि उन परेशानी स्टूडेंट्स ना फेस करें, या जो भी लोग उस प्रोटेस्ट में आए हैं उसके लिए बैठे हैं, तो उनके साथ एक रहे कि भाई उनके साथ खड़ा हूँ, तो एक अलग मोटिवेशन रहती है, बॉन्डिंग रहती है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है प्रोटेस्ट में। जो दिखावे की आपने बात करी, वीडियो वाली बात, वीडियो भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी अवेयरनेस आएगी। मीडिया के थ्रू आप सबसे, हम था 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी ज़रूरी है, मीडिया में आना भी ज़रूरी है, तभी आपकी आवाज़ आगे तक पहुंच सकती है। आज के टाइम में आपने फील कराओ, पर्सनल कनेक्ट उतना नहीं रह पाता, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो मेरा एक मानना रहेगा, मीडिया बहुत ज़रूरी है, और वीडियो से आप अवेयरनेस फैलाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उससे और भी चीज़ें जुड़ती हैं, तो मीडिया इसलिए ज़रूरी है। आपके सपनों की दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, बस थोड़े चंद शब्दों में बता दीजिए, क्योंकि आपने पहले बता दिया है कि स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, टीचर का वेलफेयर, स्टूडेंट यूनियन का और आगे बढ़ना। तो एक कंसाइज वे में बता दीजिए कि सपना क्या है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहाँ पहुँचाने का। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले, तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, चाहे वो अकेडमिक्स को लेकर हो या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, उन पे मैं वर्क करूँ। सबसे बेसिक जो चीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कनेक्टिविटी नहीं है, दोनों तरीके की कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रैवलिंग के थ्रू हो, स्टूडेंट्स मेट्रो में आ रहा है, फिर उसके आगे ई रिक्शा उसे लेनी पड़ती है, वो सेफ भी नहीं है। मेट्रो का फेयर बढ़ा है अभी, तो उस पर भी मैं मेट्रो कंसेशन की पास की मांग भी कर रहा हूँ। वाईफाई को, कनेक्टिविटी को लेके काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ये रिसेंटली क्या हुआ, अभी मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज गया था, वहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं थी। तो फ्रेशर जो अभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, भाई मन में डर रहता है कि नए नए स्टूडेंट कॉलेज में आया, तो उनके बीच में डर है।
तो वाईफाई की कनेक्टिविटी को लेकर, और जो 67 करोड़ का बजट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला हो, फिर भी उस पर वर्क नहीं करे, तो उस कनेक्टिविटी को लेकर मैं वर्क करूंगा। मेंस्ट्रुअल लीव पर भी जैसे कि हमारा एक इशू रहेगा, उस पर भी वर्क करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को लेकर भी मैं वर्क करूंगा कि भाई जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, तो उस पर मैं भी काम करूंगा। वो एक सपनों की दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स को लेकर फैसिलिटीज़ हो, एक्सपोजर हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, इंटर्नशिप्स को लेकर हो, प्लेसमेंट्स को लेकर हो, तो इन सब पे मैं वर्क करूंगा। वो एक मेरी सपनों की दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी। कॉलेज के दिनों में मेट्रो से बहुत चले हैं, बिल्कुल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए स्पेशल मेट्रो कार्ड के बारे में भी आपसे बहुत सुना है, उसका कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान एक बार बता दीजिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान मेरा ये रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांग ये बहुत बार उठाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से चलती आ रही है स्टूडेंट मेट्रो पास को लेकर। पहले ये कह दिया जाता था कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, बट आज सेंटर, स्टेट और में सेम ही गवर्नमेंट है। जो हम कह रहे थे 3 इंजन की सरकार है, फिर भी स्टूडेंट्स को मेट्रो पास नहीं मिल रहा। तो मैं डट कर इस मांग को उठाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें सोची भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, उस पर काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स की जाती है दिल्ली मेट्रो की तरफ से, तो उसका काफ़ी फंड्स इकट्ठे होते हैं उससे, उन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, या जो कार्ड्स लगती हैं मेट्रो के आसपास, या मेट्रो पे भी एडवर्टीजमेंट होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उससे काफ़ी फंड्स इकट्ठे होते हैं, बजट्स इकट्ठे होते हैं। तो मेरी ये मानना है कि वो उन चीज़ों को हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, वो स्टूडेंट्स पे खर्च हो, स्टूडेंट मेट्रो पास पे खर्च हो। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, कहती है सरकार। तो स्टूडेंट्स के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए बातें होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ईज भी होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम फेस ना करे। वो स्टूडेंट अगर भविष्य है तो उस भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कदमों के बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए। और मेट्रो में काफ़ी बर्डन फेस करता है स्टूडेंट, तो मेट्रो के बढ़ते कदमों, क्योंकि मेट्रो आज के लिए दिल्ली में मेट्रो सबसे, कह जाते हैं दिल्ली मेट्रो दिल्ली की जान है। वो अगर ठप हो जाए तो पूरा दिल्ली ठप हो सकता है। तो दिल्ली, वो बढ़ते कदमों को रफ्तार स्टूडेंट मेट्रो पास की तरफ से मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU स्पेशल मेट्रो पास मिलना चाहिए, और इस मांग को मैं डट कर उठाऊंगा। दुनिया आपको किस नज़रों से जानती है या देखती है वो तो हम सबको पता है, पर इस वीडियो के थ्रू किस दीपांशु शौकीन की छवि को हम आगे बढ़ा सकते हैं? मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मैंने पहले भी बात करी कि मैं स्टूडेंट्स और एक एक्टिविस्ट के बीच में भी गैप आ चुका है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। कि आप, मैं यूजुअली जब आज भी कैंपेनिंग में जाते हैं तो स्टूडेंट्स के फेस पे हेजिटेशन दिखती है, बात करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार हर कोई हर साल आता है और फिर ऐसे ही चला जाता है, उनके इश्यूज की कोई बात नहीं करता, उनकी वॉइस रेज करने की कोई बात नहीं करता। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से उनसे एक अपील भी रहेगी कि आप कनेक्ट करो, उनको एक भरोसा रहे कि कोई उनकी भी बात करता है और उनकी बातें सुनता भी है, तो उनकी बात सुनेंगे भी और उनकी बात करेंगे भी, तभी उनके इश्यूज भी रेज हो पाएंगे और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर हो पाएगी। मेरी कोशिश रहेगी उन स्टूडेंट्स को मैं इन्वॉल्व कर पाऊँ अपने साथ, क्योंकि लड़ाई उन सब की है। हम बात स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की करते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स की वॉइस बनकर स्टूडेंट्स को साथ लेकर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इस प्रोसीजर्स में वो मेरे साथ जुड़े और साथ दें, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ की बात करता हूँ, उनके बीच से निकलता हूँ। चलिए दीपांशु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बस एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू सारे स्टूडेंट्स को, जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप पॉलिटिकल प्रोसीजर्स में, अगर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की बात है, उसमें इन्वॉल्व हो, वोट करने ज़रूर आए, क्योंकि ये वोट डिसाइड करती है आगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ एक फाउंडेशन स्टोन है, चाहे वो फाउंडेशन पॉलिटिक्स की बात भी है, क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम वोट करते हैं, दूसरों की वोटिंग EVM से होती है, तो वो फर्स्ट टाइम EVM पे वोट कर रहे हैं। वोट का महत्व उन्हें पता चलेगा, और पॉलिटिक्स में भी उन्हें फ्यूचर पता चलेगा कि वो फ्यूचर ऑफ द नेशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो फाउंडेशन स्टोन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्हें समझ में आ रही है, वो आगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को भी डिसाइड करेंगे, उनके नैरेटिव्स डिसाइड होते हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा उस प्रोसीजर्स का पार्ट बने और अपने आप को, अपनी वॉइस को रेज करें, अकाउंटेबिलिटी लेकर आएँ। तो उसकी मेरी कोशिश रहेगी वो इन्वॉल्व होकर सब चीज़ों पे ध्यान दें, तभी शायद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा हो पाएगा, ये देश प्रगति की तरफ बढ़ पाएगा। समोसे खाइए ना, आपने समोसे नहीं खाए, मेरे तो फेवरेट है। मैं यूजुअली जब भी पंडित जी कैंटीन आता हूँ तो मैं समोसे खाता हूँ। पंडित जी कैंटीन मीठे समोसे के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत पहले से आ रहे हैं आप यहाँ? स्टूडेंट 3 साल से। मेरा फर्स्ट, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था फर्स्ट डे,
और मेरे कुछ फेमस जैसे आपने एक हाइप होती है सोशल मीडिया के थ्रू, हमने देखा था टॉम अंकल की मैगी, सुदामा टी स्टॉल, भेलपुरी वाले अंकल थे, उनकी अभी डेथ हो चुकी है। मैं पंडित जी कैंटीन बहुत आया था, पहले दिन ही मैं आ गया था, पहले दिन मैंने कॉफी पी थी यहाँ पे और मीठे समोसे, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है वो चीज़, और मुझे बहुत पसंद है आज भी। शुक्रिया दीपांशु भाई। समोसा तो बहुत मीठा है, उसके साथ साथ बातें भी आपसे बहुत मीठी मीठी हुई, और ये चाहते हैं कि आप जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी उस हिसाब से मीठा बना रहे हैं। टेस्ट चेंज होगा, एक बदलाव तय होगा। मेरी एक कोशिश रहेगी कि भगत सिंह कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ। भगत सिंह जी क्रांति के प्रतीक हैं, इनकलाब के प्रतीक हैं, तो वैसे ही मैं क्रांति भगत सिंह कॉलेज से लेकर चलूँ और एक दिल्ली विश्वविद्यालय को नया भगत सिंह दूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय में क्रांति की आवाज़ बनूँ, इनकलाब की आवाज़ बनूँ, और शहीद भगत सिंह जी के आदर्शों पर चलकर इस दिल्ली विश्वविद्यालय में बदलाव की नई शुरुआत करूँ, और छात्रों की आवाज़ बुलंद कर कर उन्हें एहसास दिलाऊं कि हाँ, उनके लिए कोई है और उनकी आवाज़ के लिए कोई। धन्यवाद। थैंक यू।